हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है एडवर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। हम लोग के सामने जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। ये एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया विशेषण मतलब क्या, इसके मीनिंग से, हिंदी मीनिंग से ही पता चल जाता है कि ये क्रिया की विशेषता को बताएगा, इसीलिए इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में उसको एडवर्ब कहते हैं और ये अपना परिचय देने के लिए तैयार है आपके सामने। चलिए ये क्या परिचय दे रहा है अब हम लोग ये देखते हैं, है ना। ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। सीधी सी बात है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग किसी वर्ब को क्वालिफाई करने में यूज किया जाता है उसको एडवर्ब कहते हैं। दूसरे शब्द में ऐसे कर सकते हैं, क्वालिफाई करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्रिया जो वर्ब जो है ना, वर्ब मतलब एक्शन जो है, एक्शन की विशेषता को दिखा रहा है, ये दिखाने का काम करेगा। तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? एडवर्ब कहेंगे। जैसे मैं फिर से समझाता हूँ आपको कि मतलब क्या कि यहाँ पर कह रहा है ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई, मतलब क्या, कोई जो एक्शन हो रहा है, मतलब कि राम जा रहा है तो राम जा रहा है तो तेजी से जा रहा है या फिर धीरे धीरे जा रहा है। ये चीज, ये तेजी और धीरे धीरे, ये दोनों विशेषण है क्रिया किसका? जाने का, है ना। तो इसीलिए, है ना, ये आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स डाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है राम रीड्स लाउडली, राम तेज पढ़ता है। राम पढ़ता तो है लेकिन पढ़ना कैसा पढ़ रहा है? वो तेज पढ़ रहा है। तो यहाँ पे राम रीड्स लाउडली, तो यहाँ पर ये जो लाउडली है ये क्या कहलाएगा? ये लाउडली है एडवर्ब, ये लाउडली एडवर्ब हो गया, ठीक है। कह रहा है ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? वेरी फास्ट। तो इसमें ये जो वेरी फास्ट है वो हो जाएगा एडवर्ब, ADVER, एडवर्ब, ठीक है। तो इसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जरा इस सेंटेंस में निचला सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि माय ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली। क्यों नहीं, बूढ़े हो गए हैं, उनकी तो उम्र है, वो दौड़ तो नहीं सकते हैं ना, वो मिल्खा सिंह भाग तो हो नहीं सकते हैं ना। तो माय ग्रैंडफादर, है ना, इसीलिए कह रहा है कि माय ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली, मेरे दादाजी धीरे धीरे टहलते हैं। वो मिल्खा सिंह तो नहीं बन सकते हैं ना, इसलिए, है ना, ये यहाँ पर जो स्लोली है, टहलते तो हैं लेकिन कैसे टहलते हैं? धीरे धीरे, स्लोली। तो यहाँ पर जो स्लोली है ये स्लोली एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। निचला सेंटेंस देखिए, कह रहे प्लीज लिसन केयरफुली। लिसन मतलब होता है सुनना। प्लीज लिसन केयरफुली, कृपया सावधानी से सुनिए, लेकिन कैसे सुनिए? सावधानी से सुनिए। तो यहाँ पे केयरफुली हो जाएगा एडवर्ब। एक चीज और मैं बता रहा हूं आप लोग को, यदि इस, है ना, कि अभी तो ये बोर्ड वर्क हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ में यदि आपको एडवर्ब को देखना है, परखना है, तो आप सीधा, है ना, ये जो है किसी जो कोई डॉग है, दौड़ रहा है ना, उसके पीछे आप डंडा लेके दौड़िए, देखिए उसकी गति दुगुनी हो जाएगी। उसकी जो गति है ना वो दुगनी हो जाती है, मतलब ये क्वालिफाई हो रहा है इस वजह से, है ना। और इससे भी ज्यादा आपको देखना हो
है ना। और इससे भी आसान तरीका हो तो किसी बैल के सामने, है ना, आप रेड कलर का, लाल कलर का कपड़ा लेके चले जाइए, तो देखिए आपकी जो गति होती है ना, मतलब क्या परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब एक्शन का जो करने का तरीका में जो परिवर्तन आता है उसी को एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे है ना, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए आपको, कह रहे राम रीड्स लाउडली, राम तो पढ़ता है लेकिन जोर से पढ़ता है, जोर से बोल बोल करके पढ़ता है। राम रीड्स लाउडली, तो यहाँ पे लाउडली एडवर्ब हो जाएगा। ही रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे वेरी फास्ट एडवर्ब हो जाएगा। वेरी फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब के पार्ट्स के बारे में कि एडवर्ब के कौन कौन से पार्ट्स हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब का जो टाइप्स है, मतलब एडवर्ब का प्रकार है। तो एडवर्ब के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें से, है ना, मैंने कुछ लिखा है, माफ कीजिएगा स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए मैंने 5 लिखा है। मैं इसको इरेज करके फिर बाकी का लिख दूंगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि इसका पहला पार्ट क्या है। पहले हम लोग नाम जान लेते हैं कि ये एडवर्ब जो है ना, ये एडवर्ब, ये कौन कौन सा एडवर्ब का टाइप है, तो एडवर्ब कौन कौन सा है, किस किस टाइप का एडवर्ब है। इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सभी एडवर्ब के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग पहला आपके सामने है, ये है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब सीधा जान लीजिए कि टाइम मतलब समय होता है। इससे ये पता चलता है कि ये इस एडवर्ब में समय के बारे में जानकारी दिया होगा, मतलब किसी एक्शन का समय बताता होगा, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। मतलब एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब उसको कहते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे क्रिया है ना, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, क्रिया और ये विशेषण, ठीक है। इसके बाद दूसरा है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी साइंस में भी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, है ना, जो बराबर होता है या कितनी बार होता है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। मतलब क्या कि इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी एक्शन का ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब होता है आचार विचार रीति, है ना, या तरीका, इसको तरीका भी बोल सकते हैं, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद इसका जो चौथा पार्ट है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान, है ना, मतलब क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मतलब एक ऐसा क्रिया विशेषण है ना, ये एक्शन का जो प्लेस है कि कोई काम हो रहा है तो वो किस जगह पे हो रहा है, मतलब वो स्थान को दिखाएगा। तो इस प्रकार का जो एडवर्ब्स है उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। इसके बाद ये पांचवा है इसका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये परिमाण है, परिणाम नहीं है, है ना। परिणाम दूसरा चीज होता है जिसको रिजल्ट बोलते हैं, और ये परिमाण है जिसको क्वांटिटी में इसको ये किया जाता है ना, कि उसको परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसका जो छठा पार्ट है मैं अब वहां लिख दे रहा हूं। चलिए अब इसका ये जो एडवर्ब है इसका जो छठा पार्ट है वो आपके सामने है। वो छठा पार्ट ये है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, मतलब क्या, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। मतलब क्या, जिस क्रिया विशेषण से, है ना, प्रश्न का बोध होगा। किसका बोध होगा? प्रश्न का बोध होगा। तो इस प्रकार की क्रिया विशेषण को, ये क्या, इस प्रकार की क्रिया विशेषण को इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद ये छठा है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, है ना। जैसे सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक। मतलब जिस मतलब क्या, एडवर्ब से नकारात्मक बातों का बोध होता हो उसको क्या कहेंगे, है ना, नकारात्मक एक्शन का बोध हो रहा होगा, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको ये कहेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। और जिस क्रिया विशेषण से, डेट मीन्स जिस एडवर्ब से, है ना, स्वीकारात्मक बातों का बोध हो रहा होगा, तो इस प्रकार के जो एडवर्ब है उसको ये एफर्मेशन कहेंगे, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। फिर इसके बाद अगला इसका है एडवर्ब्स ऑफ रीजन,
मतलब क्या, कारणवाचक क्रिया विशेषण है ना। इसका मतलब इसमें रीजन बताया जा रहा होगा, अर्थ से ही पता चल जाता है। इसके बाद इसका जो नमा है और लास्ट जो एडवर्ब जो है, एडवर्ब का जो नमा और लास्ट जो पार्ट है वो है आपका ये रिलेटिव एडवर्ब। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। मतलब क्या, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, मतलब रिलेशन है ना। रिलेशन मतलब क्या, ये संबंध बता रहा होगा। तो इस प्रकार के जो क्रिया विशेषण है इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। अब हम लोग फिर से हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका जो पहला पार्ट है। अब सभी पार्ट को अलग अलग से है ना उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।